Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Usman Ahmed. I am your computer science lecturer. Students, आज हमारी चैप्टर नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 फंक्शन की जो है वो हमारा सेकंड लेक्चर है। आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस और उनके एडवांटेजेस पे बात करनी है। तो चलें हम अपने जो है आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं और हम ये देखते हैं कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, इनको बनाने की ज़रूरत क्यों होती है और इनके क्या एडवांटेजेस हैं। द फंक्शंस डिफाइंड बाय द यूज़र्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स टू परफॉर्म देयर ओन टास्क्स आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फंक्शंस जो कि यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन करते हैं ताकि वो किसी टास्क को परफॉर्म करवा सकें, ऐसे फंक्शंस को हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। ऐसे फंक्शंस जो यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन करते हैं ताकि कोई टास्क परफॉर्म करवा सकें, ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनका सेकंड नेम प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस भी है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ये हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने कोई ऐसे टास्क परफॉर्म करवाने हो जो टास्क हम बिल्ट इन फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म ना करवा सकें, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शंस की जो है उनकी लिमिटेशंस हैं। उनको हम सिर्फ उन्हीं जो है पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए वो डिफ़ाइन हुए हैं। हम उनसे कोई एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनके हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि उनके हमारे पास क्या एडवांटेजेस होते हैं। यूजिंग फंक्शंस वी कैन स्ट्रक्चर और प्रोग्राम्स इन अ मोर मॉड्यूलराइज्ड वे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एक मॉड्यूलराइज वे से स्ट्रक्चर हो जाता है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारा एक लार्ज प्रोग्राम है उसको हमने यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन बनाया है और उसमें हमने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, तो ये एक मॉड्यूलराइज वे हो जाता है और ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल भी हो जाता है, हम ये भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस को बनाने के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो उनकी एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करने के लिए सेकंड बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो चले हम उनके एडवांटेजेस पर बात कर लेते हैं। उनका जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है कोड रीयूजिबिलिटी का। स्टूडेंट्स, कोड रीयूजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप कोड जस्ट वंस राइट करते हैं और उन्हें आप रीयूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन। आई एम गोइंग टू रिपीट द डेफिनेशन। कोड रीयूजिबिलिटी का मतलब ये है कोड आप जस्ट वंस राइट करें और उसे आप रीयूज़ करें अगेन एंड अगेन। दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड कोड रीयूजिबिलिटी। तो इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतर समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है। देखने से हमें ये पता चल रहा है कि ये कोड क्या करेगा, ये 2 नंबर्स को ऐड करवाएगा स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये कोड जो है हमने ये बनाया है यूजिंग अ मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच, तो देखें इस कोड को जस्ट वंस हमने लिख लिया है। अब जब भी हमने 2 नंबर्स को सम करवाना है, उन्हें ऐड करवाना है, इस कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। दिस इज़ कॉल्ड रीयूजिबिलिटी। कोड में स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है सम। हमने ये बताया है कि इस फंक्शन को जो है हम 2 नंबर्स देंगे इनपुट में और ये आउटपुट में हमें उनका रिजल्ट 1 नंबर देगा। फिर रिटर्न में हमने क्या किया है, दोनों नंबर्स को ऐड करवाया है, यानी 2 नंबर्स को हम ऐड करवाने के लिए यहाँ पे ये कोड जो है हम उस पर बात कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाना होगा, और फॉर एग्जांपल ये वो 2 नंबर्स जो कि इंटीजर्स भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जांपल में तो हमने इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ किया है ना, तो इट मीन्स के इंटीजर नंबर्स को।
तो हमने किसी भी 2 इंटीजर नंबर्स को अगर ऐड करवाना है, जहाँ पे हमें एडिशन का प्रोसेस चाहिए होगा, हमने ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। तो ये जो है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है रीयूजिबिलिटी का। स्टूडेंट्स रीयूजिबिलिटी जो है ये आगे चल के भी जब आपके कोर्स में जो है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का जो है वो पोर्शन स्टार्ट होगा, विच इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम जो है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास किसी क्लास का इंस्टेंस होता है और क्लास कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। फिर स्टूडेंट्स उसमें आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जिसमें आप पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, टेम्पलेट्स, फाइल हैंडलिंग, ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होते हैं। तो वहाँ पे आपको रीयूजिबिलिटी की और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है अपडेटिंग कोड। स्टूडेंट्स अपडेटिंग कोड का मतलब ये है कि लेट से हमने एक कोड लिखा है जो कि पहले 2 नंबर्स को ऐड करवाता था। अब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमारी नीड ज़्यादा हो गई है, अब हमने 3 नंबर्स को ऐड करवाना है। तो अपडेटिंग द कोड का क्या मतलब है? इट इज़ मच ईजियर टू चेंज और अपडेट द कोड इन अ फंक्शन विच नीड्स टू बी डन वंस। स्टूडेंट्स इसमें आपको ये बता रहे हैं कि फंक्शंस में जो है कोड को अपडेट करना बहुत आसान है। हम अपडेट एक ही दफ़ा करते हैं और उससे हम जो है फिर आगे जितने टाइम्स यूज़ करना चाहें हम उन्हें कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अपडेटिंग कोड की जो है एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए हम लोग लास्ट बोर्ड पे मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो हैं वो इनकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि एक सम का जो है हमने एक कोड लिखा है, हमने एक मॉड्यूल बनाया है, सम का एक फंक्शन बनाया है जो कि क्या कर रहा है, इनपुट में हमसे 3 नंबर्स लेगा, आउटपुट में हमें 3 नंबर्स का जो है वो आउटपुट रिटर्न करेगा और एक सिंगल नंबर रिटर्न करेगा। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनपुट में हमने 3 इंटीजर नंबर जो हैं वो इनपुट किए हैं, 3 इंटीजर नंबर्स हमने दिए हैं। स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप कौन सी डेटा टाइप होती है? जी, इंटीजर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होती है जब हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हम लोग ऐसे नंबर्स को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाएं और एक्सेस करें जिनमें पॉइंट ना हो, तो उनके लिए फिर हम इंटीजर डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? येस, योर आंसर इज़ राइट। इंटीजर डेटा टाइप जो है ये कंप्यूटर की मेमोरी में जो है वो 4 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करती है इन स्टैंडर्ड C++। जो C++ जो है ब्रेन कर्निगान ने 1990s में बनाई थी, 1980s में बनाई थी स्टूडेंट्स, उसमें जो है इंटीजर डेटा टाइप की जो है वो साइज़ 2 बाइट्स होता था। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जैसा ये फंक्शन का कोड हमने लिखा है, तो देखें स्टूडेंट इससे पहले जो आप लोगों ने एग्जाम्पल देखी उसमें हमने ये देखा कि जो हमारा फंक्शन था हमने जो देखा था वो 2 नंबर्स को ऐड कर रहा था। अब लेट से हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई और स्टूडेंट्स हम जो हैं यहाँ पे 3 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। कल को मज़ीद रिक्वायरमेंट बढ़ गई, हमने लेट से 10 नंबर्स को ऐड करना है। तो जस्ट स्टूडेंट क्या करना होगा, आप जस्ट वंस जो है कोड को राइट करें और उसको आप रीयूज़ करें अगेन एंड अगेन, यानी बार बार दोबारा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से जो है हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अपडेटिंग द कोड, कि कोड को हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अपडेशन जो है ये सम टाइम डिपेंड करती है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में जो है हमें जो सलूशन हमने दिया था क्या वो प्रॉब्लम का सलूशन इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक था। ये भी सम टाइम हो सकता है स्टूडेंट्स कि जिस कस्टमर के लिए हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, लेट से हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं और हम कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, कल तक लेट से स्टूडेंट्स हमने जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, यानी उसे यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी। लेट से कस्टमर हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन बनवानी है,
जो सिस्टम आपने डेस्कटॉप बना के दिया था अब आप उसे ऑनलाइन कर दें, तो ऑनलाइन में डेफिनेटली स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी। उसमें फिर जो है कस्टमर को ऑनलाइन जो है वो अपनी जो है वेब होस्टिंग भी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन इंटरनेट पे स्पेस परचेज़ करनी पड़ेगी। जब उनकी वेब एप्लीकेशन बनेगी उसे जो है डिप्लॉय किया जाएगा तो किसी सर्वर पे, वहाँ से फिर कस्टमर जो है उसे एक्सेस कर सकेगा। फिर ऑनलाइन जब एप्लीकेशंस होती हैं, लेट से कस्टमर ने जो है हमारे पास एक वो बनवाई है, हमें कहा है कि आप हमें जो है हमारे कोड को अपडेट कर दें और उसमें ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी और ऑनलाइन जो है वो पेमेंट की जो है फैसिलिटी भी आप उसमें दें। तो फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हम उन्हें ऑनलाइन फैसिलिटी देते हैं, उनके लिए हम जो है वो एक लेट से हम किसी एक मॉड्यूल को इंक्लूड करते हैं। वो मॉड्यूल हमारे पास जो है वो है amazon.com का है। amazon.com की वेब को एक्सेस करता है और उनके फीचर जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। अब लेट से स्टूडेंट्स, कस्टमर ने अमेज़ॉन में जाके शॉपिंग वगैरह कर ली है, अब नेक्स्ट जो फेज़ आया है उसमें उसने पेमेंट करनी है। लेट से पेमेंट के लिए हम डिफरेंट ऑप्शन देते हैं। हम कहते हैं आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट करें, आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू करें, या आप कोई बैंक का जो अपना कार्ड है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उनमें जो है अगर आपका मास्टर कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे आप यूज़ करते हुए पेमेंट करें। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो अब जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी, तो अब वो कह रहे सिस्टम को हमें अपडेट कर दें। तो अपडेशन में फिर क्या होता है कि अपडेशन में कोड को जस्ट वंस वो कर दिया जाता है, वंस राइट किया जाता है और रीयूज़ किया जाता है अगेन एंड अगेन। स्टूडेंट, जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सम टाइम जो है उसकी बिज़नेस के स्कोप पे भी डिपेंड करती हैं कि अगर उसका बिज़नेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है, लेट्स से पहले वो एक सिटी में था, फिर वो बिज़नेस जो है उसका मूव कर गया एक फुल प्रोविंस में, फिर एक कंट्री में, और फिर एक सब कॉन्टिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो मूव कर जो है वो ग्रोथ कर गया है, तो वो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी और उनको अपने सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। इसकी आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका प्रेजेंट सिस्टम मैनुअल है, कल को उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई, वो कहते हैं हम इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम बनवाते हैं जहाँ पे स्टूडेंट की अटेंडेंस बायोमेट्रिक होगी। जैसे स्टूडेंट जो है बायोमेट्रिक करेगा स्टूडेंट्स, तो उसका मैसेज उनके पेरेंट के मोबाइल फ़ोन पे और स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन पे कॉलेज के रिकॉर्ड में चला जाएगा। अब लेट से ये वाला पोर्शन हमने अपडेट करना है, तो अपडेशन जो है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में की जाती है रिक्वायरमेंट्स के, नीड्स के, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, जो कस्टमर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में प्रोजेक्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर डेवलपर और सिस्टम एनालिस्ट से शेयर करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो हैं फंक्शंस के अदर एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स? इट मेक्स द कोड ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कोड को रीड करना आसान और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग जो है फंक्शंस को यूज़ करते हैं और फंक्शन को जो है कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन इस वे से देते हैं कि हम उसमें मॉड्यूल्स बनाते हैं। हमने फंक्शंस बनाए होते हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमें एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें हमने क्या करना है, हमने एक जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सके। क्या आप जानते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ऑपरेशन आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। लेट से हमने इन चार सिस्टम के लिए इन फोर उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने जो कि हमें कैलकुलेटर बनाते हैं जो कि ये ऑपरेशंस करवा सके। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं। हम एक मॉड्यूल लिखते हैं जो कि 2 नंबर्स की एडिशन करवाएगा, वो स्टूडेंट ऑलरेडी हमने आज के एग्जाम्पल में देखा। लेट से हम सेकंड मॉड्यूल लिखते हैं जो कि 2 नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करवाएगा। लेट से स्टूडेंट हम थर्ड मॉड्यूल लिखते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा। फिर हम फोर्थ मॉड्यूल लिखते हैं जो डिवीजन के लिए यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमने एक प्रॉब्लम का सलूशन मॉड्यूलराइज्ड वे से दिया है तो इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो रीड करना भी इजी हो जाते हैं और वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है। उसको आसानी से समझा जा सकता है कि ये प्रोग्राम जो है ये इस प्रोग्राम की लॉजिक क्या है और ये प्रोग्राम किस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम अपने प्रोग्राम्स को फंक्शंस की अप्रोच यूज़ करते हुए बनाते हैं
तो उसमें मॉड्यूल्स होते हैं। वो हर मॉड्यूल जो है एक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी फंक्शनलिटी मुख्तलिफ होती है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 4 मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल एडिशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीज़न के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस मॉड्यूलाइज वे से किसी प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसे रीड करना भी ईजी होता है और अंडरस्टैंड करना भी ईजी होता है स्टूडेंट्स। तो चलें अब हम इस पॉइंट को जो है एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट के एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन जो है ये 2 नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा है। इनको हम इनपुट में 2 नंबर्स देंगे और ये उसका हमें स्क्वायर फाइंड करके देगा स्टूडेंट्स। अब जब ये फंक्शन देखने से हमें पता चल रहा है कि इसको इनपुट में हम 2 इंटीजर नंबर्स देंगे और ये आउटपुट में हमें उनका एक स्क्वायर जो है वो रिटर्न करेगा, और फिर रिटर्न में हमने 2 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो उसका जो रिजल्ट है वो में एक सिंगल नंबर मिलेगा जो कि स्क्वायर होगा एक नंबर्स का। तो स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल हैं ये इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत आसान सी है कि अगर हम फंक्शंस के अप्रोच को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को बनाएं तो प्रोग्राम जो है वो रीड करना भी आसान होता है और अंडरस्टैंड करना भी स्टूडेंट बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग फंक्शन की अप्रोच यूज़ करें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि जिस प्रॉब्लम का सलूशन आपने फंक्शंस के थ्रू देना है उस प्रॉब्लम का स्कोप क्या है। उस प्रॉब्लम में आप किसी लार्ज फंक्शन को डेवलप कर रहे हैं या वो प्रॉब्लम आपकी जो है किसी स्मॉल फंक्शन से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज़ के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना पड़ जाता है जो कि है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं अगर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर हम यानी यूनिवर्सिटी के एक सिस्टम के लिए हम किसी यूनिवर्सिटी के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हमें जो है काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अब आपको पता है यूनिवर्सिटी में हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर मल्टीपल डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होते हैं और फिर उसमें डिफरेंट फंक्शंस जो हैं परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास होता है एडमिशन डिपार्टमेंट जो कि जहाँ के सारे एडमिशन की क्वेरीज़ को डील करता है। एक डिपार्टमेंट्स होता है अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, वो तमाम स्टूडेंट के फ़ीस के मैटर्स और स्टाफ की एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के मैटर्स को देखता है। एक हमारे पास होता है एग्ज़ामिनेशन सेक्शन जो कि स्टूडेंट की DMC रिजल्ट से रिलेटेड इश्यूज़ को देखता है। एक हमारे पास उसमें फिर सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड लेट्स से इंग्लिश डिपार्टमेंट, पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट, फिज़िक्स डिपार्टमेंट, हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। फिर हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए एक वो होता है। तो देखें ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग डिफरेंट होती है। अगर हमने एक यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्या ख्याल है इसके लिए अगर हम फंक्शंस की अप्रोच यूज़ करें तो हम कौन कौन से मॉड्यूल्स बनाएंगे? क्या आप मुझे आंसर दे सकते हैं? येस, योर आंसर इज़ राइट। हम जितने डिपार्टमेंट्स हैं इनके लिए हम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे। हर मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा। तो जब हम इस सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो है वो सलूशन यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है हमारा, इसके लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम हम बनाएं और मॉड्यूलराइज्ड वे की अप्रोच को यूज़ करें तो इससे जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर सिस्टम जो बनेगा उससे हम कह सकते हैं कि वो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होगा और वो एफिशिएंट भी होगा, इफ़ेक्टिव भी होगा। एफिशिएंट स्टूडेंट्स हम उस टाइम कहते हैं जब वो हमें रिजल्ट्स कम से कम टाइम में देगा और उसको बनाने पे जो कॉस्ट होगी वो कम से कम लगेगी। और हम कहते हैं कि वो क्वालिटी का कब होगा? जब वो अपने कस्टमर, अपने जो हैं क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन, रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के मुताबिक होगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे लार्ज सिस्टम्स होते हैं। ये तो हमने एक यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात की। अगर हमें किसी कंट्री के सिस्टम के लिए वो बनाना पड़ जाए तो उसके लिए भी हम मॉड्यूलाइज्ड वे की अप्रोच यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारा जो अपने कंट्री पाकिस्तान का जो नादरा का सिस्टम है वो जो एक बहुत बड़ा एक लार्ज सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। जब वो भी डेवलप्ड हुआ था तो मॉड्यूलराइज्ड वे को अप्रोच को फॉलो करते हुए डेवलप्ड हुआ था। अगर हमने किसी बैंक के लिए सिस्टम बनाना है तो इसमें भी ऑफ कोर्स मॉड्यूलराइज्ड अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाएंगे। तो इस तरह से सिस्टम आपने प्रॉब्लम के स्कोप को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोगों ने फंक्शंस को यूज़ करना है स्टूडेंट्स। और फंक्शंस की सपोर्ट सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स C++ लैंग्वेज में मौजूद है, ये C लैंग्वेज में भी मौजूद है। जो C से पहले लैंग्वेजेस थी उनमें भी मौजूद थी लेकिन उनके नेम्स डिफरेंट थे, उनमें इनको
प्रोसीजर्स कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज में भी यूज़ होते थे, जो कि डेनिस रिची ने 1970s में बेल लैब अमेरिका में बनाई थी और ब्रेन कर्निघन ने बनाई थी। डियर स्टूडेंट्स, इसकी सपोर्ट जो जावा लैंग्वेज है 1990s में आई, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है, उसमें भी है। इसकी सपोर्ट सी शार्प लैंग्वेज में भी है। लेकिन स्टूडेंट डिफरेंस ये है कि जावा और सी शार्प लैंग्वेज में इनके नेम डिफरेंट हैं। जावा और सी शार्प लैंग्वेज में फंक्शंस को डियर स्टूडेंट्स जो है वो मेथड्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम का सलूशन देना पड़ता है, किसी एप्लीकेशन डोमेन के लिए हमें कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि अगर हम वो फंक्शन के अप्रोच को यूज़ करते हुए बनाएं तो एक क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो है एक बनता है, अच्छी प्रोडक्ट बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस पे बात की। वो क्या होते हैं उनके बारे में मैंने आपको ये बताया। ऐसे फंक्शन स्टूडेंट्स जो कि यूज़र अपनी किसी नीड के मुताबिक बनाए ताकि उससे वो टास्क परफॉर्म किया जा सके जो टास्क बिल्ट इन फंक्शन से परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की एडवांटेजेस के बारे में बात की, जिसमें स्टूडेंट्स हमने उसके एडवांटेजेस में कोड रीयूजेबिलिटी की बात की कि एक ही दफ़ा कोड लिखा जाता है, उसे रीयूज़ किया जाता है अगेन एंड अगेन। फिर हमने ये बात की कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ करते हुए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है और वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमने डियर स्टूडेंट्स उनके एडवांटेज में ये बात भी की कि जो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लेट्स से उनको अगर लेट्स से उनमें हमें कोई अपडेशन करनी पड़ जाए तो हम आसानी के साथ अपडेशन भी कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा और बेटर आपने अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि हमने इस टॉपिक में हर पॉइंट के साथ बहुत सिंपल एग्जांपल को भी डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।